नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है दोस्तों, मैंने एक हिंदी का प्रश्न आप लोगों को दिया था। अब कहां पर दिया था ये आपको पता है, स्टडी शाला का जो कम्युनिटी टैब होता है, ठीक है। देखिए किसी भी चैनल पर आप जाएंगे, जैसे आपने स्टडी शाला देखा, स्टडी शाला आपने चैनल खोला और यहां पर आप जो है प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी दिया होता है, आप यहां पर नीचे जाते हैं तो मैंने कई सारे क्वेश्चंस यहां पर दे रखे हैं, मैं बराबर इस पे क्वेश्चंस डालता रहता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन मैंने डाला था और इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो एक हिंदी का बहुत ही आसान प्रश्न है वो, ठीक है। और उसमें क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसमें दोस्तों कितने लोगों ने गलत आंसर दिया है, पहले एक बार एवरेज आप देखिए कि 70% से ज्यादा 72% लोगों ने उस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, ठीक है। तो इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि जो भी प्रश्न मैंने वहां पर दिया है उसका आंसर तो हम लोग यहां पर डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन आज इच्छाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए अब यहां पर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है वो जिसको आप लोगों ने इतना गलत किया है। तो प्रश्न था, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, ठीक है। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्रश्न पूछा जाता है। आपके सामने ऑप्शन क्या क्या रखा गया था, युयुत्सा, युधिष्ठिर, मुमूर्षा और एक है युयुत्सु, ठीक है। तो ये दो, ये ऊपर के ऑप्शन और एक ये, इन्हीं तीनों में कंफ्यूजन होता है बराबर। तो इसको एक बार आप लोग समझ लीजिए। देखिए जहां पर आपको आधा तासा इस तरीके से देखने को मिलता है, इसका अर्थ निकलता है इच्छा। क्या निकलता है? इच्छा। और अगर ये मात्रा नीचे की तरफ जैसे युयुत्सु लगा है, छोटा ऊ की मात्रा लग गई है सापे, इसका अर्थ निकलता है कि इच्छा जो है रखने वाला। क्या है? इच्छा रखने वाला। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इच्छा रखने वाला। अब समझिए यहां पर युयुत्सा मतलब युद्ध की बात हो रही है, तो युद्ध की इच्छा जब होगी तो युयुत्सा हो जाएगी। तो ये युद्ध की इच्छा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये इच्छा है और यही इच्छा जिसके मन में उत्पन्न हो जाएगी वही क्या हो जाएगा, युयुत्सु हो जाएगा। जिसके मन में उत्पन्न होगी वो युयुत्सु हो जाएगा, मतलब कि युद्ध की इच्छा जो रखने वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, युयुत्सु हो जाएगा। और युधिष्ठिर का क्या मतलब होता है कि जो युद्ध में क्या हो, स्थिर हो, वो होता है युधिष्ठिर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहीं पर आप लोग गलतियां कर देते हैं। हाँ एक चीज है कि अगर कहीं भी आपसे कोई गलती होती है तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना कि हार जो है वो सबक होती है जो आपको सीखने का मौका देती है, आपको बेहतर बनने का मौका देती है, ये ध्यान में रखिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। एक और मैंने प्रश्न दिया था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में निम्न में से कौन नहीं है, मैंने पूछा था, ठीक है। तो कौन नहीं है, यहां पर ऑप्शन है मछली, तीर धनुष, नदियां और एक ऑप्शन था शेर। अब इसमें आप लोग समझिए कि 62% लोगों ने सही उत्तर दिया है, शेर पर ऑप्शन लगाया है। कैसे, ये समझ लीजिए। ये आपने उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ये आपने देखा हुआ है। इसमें कौन कौन से चिन्ह है, तो ये मछली आपको दो दिख रही हैं, ठीक है। तो दो मछलियां हैं, तीर धनुष भी आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है। बात यहां पर क्या फंसी, नदियां, ठीक है। तो अब उसको समझिए, ये जो लाइन आपको ये पट्टी दिखती है ना, ये नदियां हैं, गंगा यमुना। तो आपको क्या क्या मिला, तीर धनुष, मछली और नदियां। तो आपका उत्तर मछली भी है, तीर धनुष और नदियां। यहां पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो शेर नहीं है, मतलब इसी पे आपको टिक करना था। 62% लोगों ने सही उत्तर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है आप लोगों का, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने गलत किया है वो लोग अपना क्या करें, सुधार करते रहें। इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मोटिव है, आप लोग यहां पर उत्तर बराबर दीजिए क्योंकि ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप लोग जो है जहां भी गलती आपकी हो रही है उसको सुधारते चलिए। तो ये चीज हो गई। अब आगे देखिए, मैंने कहा ना कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द आज मैं क्लियर कराने वाला हूं, किससे संबंधित, इच्छा से संबंधित। तो इच्छा से संबंधित जितने भी शब्द हैं आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो आपका प्रश्न गलत हुआ है, जितने लोगों ने सही किया वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। जितने लोगों का गलत हो गया है वो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। उनको क्या करना है, इससे अपने आप को और बेहतर सीखना है, बनाना है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले
एक हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है, अगर आप अपनी असफलता से भागते हैं तो क्या करना चाहिए आपको। तो इस लाइन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उन्होंने लिखा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करिए, हार कभी भी आपकी नहीं होने वाली है। अब यहां पर देखिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर करते हैं। इच्छा से संबंधित जितने भी शब्द बन रहे हैं आज की क्लास में, देखिए जानने की इच्छा और जानने की इच्छा रखने वाला, इसी में कंफ्यूजन होता है। ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो एक बार यहां पर कवर करिए। जब जानने की इच्छा होगी तो उसे कहेंगे जिज्ञासा, जिसके अंदर ये इच्छा आएगी उसे कहेंगे जिज्ञासु, ठीक है। जैसे युयुत्सा युयुत्सु, वैसे ही जिज्ञासा जिज्ञासु, ठीक है। आगे देखिए, आगे जीतने की इच्छा और जीतने की इच्छा रखने वाला, दो चीजें हो गई ना। तो जीतने की इच्छा क्या है, जिगीषा, और जीतने की इच्छा रखने वाला कौन हो जाएगा, जिगीषु हो जाएगा। अगला आपका बनेगा जीने की इच्छा और मोक्ष की इच्छा रखने वाला। दोनों में आप लोग एकदम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए जो जीने की इच्छा होती है वो होती है जिजीविषा। क्या होती है, जिजीविषा होती है। और मोक्ष की इच्छा जो रखता है वो होता है मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। आगे बात करते हैं पीने की इच्छा। तो पीने की इच्छा क्या होगी, प्यास लगती है तो पिपासा होगी, तो पीने की इच्छा क्या होगी, पिपासा। और जो प्यासा होता है मतलब कि जो पानी पीने की इच्छा रखता है वो क्या होता है, पिपासु होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं युद्ध की इच्छा और युद्ध की इच्छा रखने वाला, ये आप लोग देख चुके हैं। मरने की इच्छा और मरने को इच्छुक या मरणासन्न अवस्था वाला, दोनों का आप ध्यान में रखिएगा। तो मरने की इच्छा जो रखेगा वो हो जाएगी मुमूर्षा, जो इच्छा होगी वो मुमूर्षा होगी, और जो इच्छा रखेगा वो हो जाएगा मुमूर्षु। तो अभी मैंने ऑप्शन में भी दिया था कि मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा रखने वाला या मरणासन्न अवस्था में जो होता है मुमूर्षु होता है। आगे है शुभ चाहने वाला शुभेच्छु और हित चाहने वाला हितैषी। दोनों अंतर आपको समझना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसीलिए मैंने अलग अलग करके रखा है। हित चाहने वाला हितैषी और क्या है, शुभ चाहने वाला शुभेच्छु। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो क्या हो जाएगी अभीप्सा, ठीक है। और बात करें कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, तो ये होती है ऐषणा। दोनों में अंतर आपको एकदम क्लियर करके रखना है। अगला है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। देखिए इच्छा वाला ये है और ये है इच्छा, तो अब की बार क्रम उलट दिया गया, ऐसे ही परीक्षा में आपको भ्रमित किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। जो इच्छा रखने वाला होगा ज्ञान पिपासु होगा, और जो इच्छा होगी वो क्या होगी, ज्ञान पिपासा, ठीक है। तो पिपासु और पिपासा आपने देखा ही है, और ज्ञान केवल आपको जोड़ लेना था। कार्य करने की इच्छा और कार्य करने का इच्छुक। कार्य करने की इच्छा जो होती है वो होती है चिकीर्षा, और इच्छुक जो होता है वो होता है चिकीर्षु। बस ये ध्यान रखिएगा, शापे आ की मात्रा और शापे उ की मात्रा, आपको अंतर एकदम क्लियर हो जाएगा। शापे उ की मात्रा मतलब ये हो जाएगा वाला, और अगर आ की मात्रा आती है तो ये हो जाएगी इच्छा। तो इच्छा और इच्छा रखने वाला। खाने की इच्छा और खाने को इच्छुक या खाने की इच्छा रखने वाला। तो खाने की इच्छा बुभुक्षा है। बुभुक्षा मतलब देखिए, बुभुक्षा मतलब भूख की इच्छा, और बुभुक्षु मतलब जो भूख की इच्छा रखता हो। आगे बात करें जो अत्यधिक भूखा हो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बुभुक्षित। तो इच्छा से संबंधित इतने ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल, क्या है, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल, ठीक है। ये ओ है, उसको ध्यान में रखिएगा, ये ओ है। ये जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा जाकर के, ठीक है।
ये पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। उम्मीद करता हूं कि यहां से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जल्दी ही बाकी की क्लासेज भी आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है, और बराबर हम लोग मिलते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर यहीं से। तो जितने भी हमारे नए साथी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।